Hello everyone, welcome Deepsikha classes. Today I am telling about President of India, which is given part 5 of the Constitution of India and Article 52 to 78 and 123. आगे चलने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यूनियन एग्जीक्यूटिव मिलकर बनते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल। ये चारों मिलकर एक यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 52 क्या बताता है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 52 बनाता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू द सबऑर्डिनेट। एग्जीक्यूटिव पावर किसमें वेस्टेड होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, और वो इस पावर को अपने आप भी और अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा भी कैरी ऑन कर सकता है। एक्सरसाइज दिस पावर अकॉर्डेंस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपनी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार ही एक्सरसाइज कर सकता है। रामचोया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। एग्जीक्यूटिव पावर कैरी ऑन ए ट्रेड बिजनेस एक्टिविटी इवन विदाउट ए लेजिस्लेटिव सैंक्शन। एग्जीक्यूटिव पावर किस मतलब ट्रेड और बिजनेस में एग्जीक्यूटिव पावर को कैरी ऑन किया जा सकता है विदाउट लेजिस्लेटिव सैंक्शन के। क्वालिफिकेशंस आर्टिकल 58 ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, क्वालिफाइड इलेक्शन एज ए मेंबर हाउस ऑफ पीपल एंड रजिस्टर एज ए वोट इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किसी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर होल्ड किए हुए प्रेसिडेंट बन जाता है तो वह उससे अपने पद से खाली समझा जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी। मतलब एमएलएस वगैरह इसमें इलेक्टेड मेंबर इसमें होते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल 55 मतलब इसका कैसे होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट 5 ईयर ऑन विच डेट एंटर अपॉन हिज ऑफिस। मतलब जब वो अपने ऑफिस में एंटर करता है तो उसके 5 ईयर तक वो वहाँ पे शासन करेगा। राइटिंग एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट इफ़ रिज़ाइन हिज ऑफिस ऑफ एंड एट एनी टाइम बिफोर कंपल्सन ऑफ हिज टर्म। अगर उसके टर्म के कंपल्सन होने से पहले वो रिज़ाइन देना चाहता है तो वो राइटिंग में वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। आर्टिकल 56 एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टेन्योर एक्सटेंशन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 57 एलिजिबल ऑफ द री इलेक्शन, वह री इलेक्शन के लिए भी री इलेक्ट होने के लिए भी एलिजिबल होता है। आर्टिकल 60 ओथ ऑफ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट किसके द्वारा दी जाती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सीजीआई नहीं है तो जो जज का सीनियर मोस्ट जज होगा उसके द्वारा उस ओथ दिलाई जाएगी। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ। वह प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। डिवोटिंग हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग पीपल ऑफ द इंडिया, और अपने आप को समर्पित रखेगा किसके प्रति? लोगों के। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रिवल किस बेस पे होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इम्पीचमेंट। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है और इम्पीचमेंट मिसबिहेवियर करता है। मोशन ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन आइदर ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब किसी भी राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी उसका मोशन चार्ज किया जा सकता है। फॉर्म ऑफ रेजुलेशन के फॉर्म में 14 डे नोटिस एंड साइन बाय द 1/4 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। उसको पहले 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा और 1/4 के जो कि 1/4 मेंबर के साइन होना जरूरी है। रेजुलेशन मस्ट बी पास द हाउस 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। मतलब बोथ हाउस के टोटल मेंबर के 2/3 रेजुलेशन पास होना चाहिए। आर्टिकल 60 टाइम होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की मतलब किसी भी कारणवश उसकी सीट वैकेंट हो गई है, जैसे डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, तो 6 मंथ के अंदर ही उसको फिल किया जाना चाहिए। Privileges of the President, Article 361.
ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, वह किसी भी कोर्ट के प्रति आंसरेबल नहीं होता। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, उसको अपने ऑफिस पे मतलब टर्म ऑफ ऑफिस पे रहते हुए उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। नो अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, नो सिविल प्रोसीडिंग, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती। इन रेयर चांस अगर सिविल प्रोसीडिंग होती है तो उसको पहले से 2 मंथ का नोटिस दिया जाना चाहिए इन राइटिंग में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।